अभी प्रीवियस वीडियो मैंने केमिस्ट्री का बनाया था बच्चों के लिए, जिसमें कि मैंने बताया था कि जो बच्चे लो स्कोर कर रहे हैं, जिनका नंबर कम आ रहा है केमिस्ट्री में, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, ऐसे कम नंबर आ रहा है, वो बच्चे किन किन चैप्टर पे अभी फोकस करें ताकि कम टेंशन लेकर के ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर पाए। जितना ज्यादा टेंशन होता है ना, पढ़ाई उतना ही खराब होता है, सिंपल सी बात। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों आपस में। तो मैंने आपके लिए फिजिक्स का भी वो चैप्टर की लिस्ट ढूंढ के निकालनी है, इनमें आपको क्या करना है, फोकस करना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय अपना इन चैप्टर्स पे देना है। ठीक है, इसको भी मैंने दो प्रायोरिटी में बांटा है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 में। अब देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, एसी है, ईएमआई है, मैटर वेव, और मतलब कि जिसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं ना हम लोग, न्यूक्लियाई और एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स, और क्या है साहब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आपका इम्यूटेंट डायमेंशन है, काइनेटिक्स, सबसे आसान चैप्टर है 20, है ना। ये कई सारे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, इसका लिस्ट है आपके सामने। लगभग 25 क्वेश्चन प्रायोरिटी 1 से आपके सही, यानी कि 100 नंबर का जुगाड़ तो यहाँ से होगा। ठीक है, मान लेते एक आध दो क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन जो है आप कैसे करेंगे सॉल्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके पास नहीं, इस समय जो भी रिसोर्सेस आप पहले से फॉलो करते आ रहे थे, आप उसी को ट्राई करिए, कोई नई चीज नहीं करनी। मौके देते रहो, जो भी फॉर्मूले लग रहा है कि बार बार मैं भूल जा रहा हूं, उसको लिखो, पेज पे लिखो। थोड़ा सा रिवीजन का भी समय हमें निकालना पड़ेगा, 1 घंटे आधे घंटे में निकालने पड़ेंगे, ताकि हम लिख लिख करके फॉर्मूले क्या करें, याद कर लें। जैसे ये चैप्टर्स है ना, दिख गए चैप्टर, कितने चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। तो इनके हम फॉर्मूला क्या करते हैं, एकदम रट जाए ताकि हमसे गलती ना हो। और एग्जाम में, नीट के एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड ही कॉन्सेप्ट आता है। एक आध दो क्वेश्चन घुमाएगा भी तो क्या दिक्कत। मान लो कि हमें 25 नहीं, हमें 24 क्वेश्चन ही सही करना है। अरे हमें 20 ही कर लेना है भाई, 20 कर लेंगे तो भी तो 80 आ जाएगा, हाँ या ना। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि अगर नहीं आ रहा है तो नहीं सॉल्व करो। नेगेटिव मार्किंग जानते हो, 1 नंबर गलत नहीं करता, 5 नंबर नुकसान कराता है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा काम नहीं करता। ओके, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स की बात करते हैं। सेकेंड प्रायोरिटी में देख लीजिए, अगर इनको जरूर सॉल्व कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये भी सेकेंड प्रायोरिटी पे। अच्छा, अब यार एक बात मैं करता हूँ आपसे, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते करते कभी अजीब सा लगने लगता है, जैसे एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है, टेंशन हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है बहुत सारे बच्चों के साथ। मतलब कि ये ना हर एक किसी के जीवन के फेज में आता है। मतलब कि वो भी इंसान बड़ा काम करने की कोशिश करता है ना। देखो एक चीज़, नीट का एग्जाम जो आप दे रहे हो ना, छोटा मोटा काम है। मतलब कि छोटा मोटा काम ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन 5 दिन पढ़ करके कोई कर ले जाए इसको। मतलब कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप सोचो, बहुत बड़ी चीज़ बनने जा रहे हो। मतलब कि ये बात आपको मोटिवेट करके नहीं बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई है। अगर हम रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, सिंपल सी बात है। जैसे जब इंसान रियल होता है ना अपने काम को लेकर के, जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको लेकर के, वो समझ लो कि वो सही तरीके से काम कर पाता है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको अपना घर चलाना है, मतलब कि आप घर के हेड हो, तो आप देखोगे ना कि कैसे, कितना जो है घर में कितना पैसा लगेगा पूरे घर चलाने के लिए। सबको खाना पीना है ना, लोगों का कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खर्चे। अब उसको एनालाइज करोगे तो कम से कम उतनी तैयारी करके रखोगे ना, उतनी तैयारी करके रखोगे ना, तो वैसे ही आपको जितना बड़ा काम करना होता है उतनी बड़ी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले ये तो समझ लो बेटा कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, मजाक नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़। इसके लिए मुझे लगता है कि हमें तैयारी भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी, मतलब बड़ी तैयारी भी करनी पड़ेगी। मैं ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आप इससे अगर मोटिवेट हो रहे हैं तो भी गड़बड़ है, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो भी गड़बड़ है। आप इसको एकदम ठंडे दिमाग से सोचिए, आप क्या करने जा रहे हैं। ये तैयारी समय मांगता है, समय मांगता है, साथ में आपको राइट डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे हम लोगों ने अपने जो मतलब ट्वेल्थ के पेड बच्चे हैं, जैसे पेड बच्चों पे इंसान एक्सपेरिमेंट कर सकता है, उन्हें एग्री किया है, एक तरीके से पूछ सकते हो कि एग्रीमेंट साइन किया है कि हाँ आप मेरे साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप हम पे ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं, ज़्यादा आप फोर्स कर सकते हैं पढ़ने के लिए। बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने, और समझो मतलब कि पिछले 15 से 20 दिनों, 20 दिन लगभग मान, 20 दिनों में मतलब कि समझो, तो जिस बच्चे का 40 नंबर आ रहा था ना, उसको भी 120, 110, कुछ बच्चे को तो 140 नंबर भी आने लगा। मतलब कि 100 नंबर का जंप आया, लिटरली बता रहा हूँ। एवरेज, जो बिलो एवरेज बच्चे थे, और एक एक बच्चे का फीडबैक आप उठाकर देख लो, सिंगल बच्चे का, एक एक जो कमजोर से कमजोर था, उस बच्चे की बात कर रहा हूँ।
जो जनरली अपना ब्लेम कोचिंग पे या दूसरे किसी पे डाल देता है, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। इतना लगा गया, इतना लगा गया, इतना लगा गया, क्योंकि एकदम जान झोंक दिया गया उन बच्चों के पीछे। ठीक है, सुबह में थ्योरी, शाम में क्वेश्चन, सुबह में थ्योरी, शाम में क्वेश्चन, गजब प्रैक्टिस, मतलब कि गजब की प्रैक्टिस, मदहार एकदम, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया, बहुत बेहतरीन। तो अगर आपको राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन की जरूरत है, जरूर आप अभी इस टाइम पे जितना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जितना मैं कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश कर, जितना कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप अगर किसी भी तरह की परेशानी फेस कर रहे हो, जैसे मान लो कि पैनिक अटैक आ रहा है, टेंशन हो रहा है, ठीक है, जैसे हो गया, ठीक है सर, आपने चैप्टर का लिस्ट बता दिया, पर सर मेरे अंदर में एनर्जी नहीं आ रही है, मैं तो डिमोटिवेट हूँ, मैं तो लेटा रहता हूँ दिन भर, मैं तो सोचता रहता हूँ मेरे, अगर ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब कि जितना आपको, अगर ये देखो एक चीज बताता हूँ, अगर आपको ये अंदर से अगर ये लग रहा है कि मैं जितना सोच रहा हूँ पढ़ने का उतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ, चाहे जो भी कारण हो, टेंशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, इरिटेशन हो, जो भी चीज, जितना मैं चाह रहा हूं पढ़ने का उतना नहीं पढ़ पा रहा हूं, अगर आपको ये लग रहा है, तो आप ही लोगों के लिए हमने एनर्जी जनरेशन जिसको बोलते हैं स्टार्ट किया था, एक्सटेंसिव मेडिटेशन प्रोग्राम बच्चों के लिए, मतलब कि आधे घंटे समय आपको देने होते हैं उसमें, और आपका मतलब कि एनर्जी लेवल और जो नेगेटिविटी है उस, मतलब कि एनर्जी लेवल बहुत तगड़ी बूस्ट होती है, मतलब कि जो आप पता है ना, परेशानी छोटी मोटी, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, ये कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, टेंशन बहुत बिल्कुल दूर हो जाती है। मतलब कि जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, सारे बच्चों का एक ही फीडबैक है कि सर ट्रांसफॉर्म हो गए हम पूरी तरह। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप ज्वाइन करिए, जो भी टेंशन है बिल्कुल बताइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98949 और फिर 949 से भी आ जाएगा। बच्चों, आप लोगों के लिए लगा गया है, और इसको पॉजिटिव नोट पे लेना। ठीक है, पॉजिटिव नोट पे लोगे तो इससे फायदा होगा, नेगेटिव ले लो पता नहीं क्या है, तो पता नहीं होता, सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप कि आप इससे फायदा उठाएंगे, इस चीज का हेल्प लेंगे, जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपना 100%, सिंपल सी बात है। अब इस टाइम पे रिजल्ट ये वो दिस दैट मत सोचो, पढ़ाई करो। आप देखो जैसे चैप्टर का लिस्ट आपको मिल गया ना, ये इनके क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अब ऐसा नहीं करना है कि नया रिसोर्स उठा लिए, है ना, नया रिसोर्स जो आप फॉलो किए थे वो फॉलो करो, और मैं डांटूंगा भी नहीं। मान लो कि एकदम से जगे हो अभी 1 महीने पहले, तो भी अब जग गए ना, तो जग गए तो परेशान होने की क्या जरूरत है कि हम पास्ट के बारे में सोचे, बताओ मैं तो नालायक था, गिल्ट पे चले जाएं, इससे कोई फायदा नहीं। फायदा तभी होगा जब हम आज के बारे में सोचें और आने वाले कल की प्लानिंग कर। आने वाला कल बहुत कम समय है, तो हम नेगेटिविटी में जिएंगे, उससे बेटर है कि हम क्या करें, प्लानिंग करके जितना हो सकता है उतना तो काम करें, कम से कम यार इतना तो कंप्लीट कर दो। अरे यहाँ से स्टार्ट करना, जितना हो पाए उतना कर दो, हाँ या ना। हर एक इंसान की लिमिट होती है, और मैं आपकी लिमिट को बढ़ाने के लिए भी मैं आपको बता दिया कि मेरे पास आ जाओ, मैं पढ़ाता हूँ। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपके साथ है। और वो जो होता है एनर्जी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, एकदम आ जाना, ज्वाइन करना आप ही लोग के लिए। अब कोई ट्रैप नहीं, ऐसा मत समझना कि आ गए तो कुछ नहीं करता, नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल आपके लिए। ये मेरा मिशन है, मुझे 1 करोड़ बच्चों को अपलिफ्ट करना है, चेंज करना है। मतलब ये पढ़ा तो सब कुछ दे रहा है भाई, पढ़ा तो सब कुछ दे रहा है, मैं भी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोग केमिस्ट्री, बहुत सारे लोग फिजिक्स पढ़ा रहा है, बट जो बच्चों का रियल प्रॉब्लम है वो नहीं कोई समझ पा रहा है, वो शायद मुझे ही दिखता है। जैसे होता है ना ये जय हो में जो सलमान खान है, बोलते हैं ना कि मुझे ही क्यों दिखती है। सलमान कुछ ही लोगों को, मतलब मुझे लगता है ऐसा, कुछ लोगों को दिखाते हैं प्रॉब्लम की, देखो ये दिक्कत चल रही है बच्चों की, दिक्कत। मैं इस चीज़ का आया हूँ, जिम्मेदारी मेरी मिशन है, मैं 1 करोड़ बच्चों को गिफ्ट करूंगा, उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। और जरूर इस मिशन में शामिल होइए और अपने आप को एक नई हाइट पे लेकर के चलिए। कोई चार्ज नहीं है, कोई टेंशन नहीं, तो ज्वाइन करिए। एनर्जी जनरेशन बहुत फायदा होगा, उस सेशन से ही आपको बहुत फायदा हो जाए, बहुत ज्यादा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अर्णव तिवारी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। एक चीज याद रखना है, सीखेंगे और तो जीतेंगे, चाहे जो हो जाए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।